Hello and welcome everyone. Today we are going to learn basic class English speaking. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है बेसिक क्लास इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर, जिसमें रहने वाले आपके हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर से रिलेटेड सेंटेंसेस। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आजकल के समय में जो आपका समय है वो बहुत कीमती है। तो आपकी कीमती समय से हम सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनट लेंगे। तो कुछ ही मिनटों का हमारा वीडियो है और कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बेसिक क्लास इंग्लिश स्पीकिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ब वाले वाक्यों को लेकर कि अगर हमें वर्ब वाले वाक्य को ट्रांसलेट करना है तो हमें कैसे करना है, किस तरीके से करना है और क्या रहता है वर्ब, क्या होता है वर्ब, वो जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले जानते हैं वर्ब वाले वाक्य। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब आपका जैसे कि गो, कम, रीड, राइट, ईट, सिंग, लव, क्राई, ईटीसी मीन्स जिसमें आपका काम हो रहा हो, क्रिया हो रही हो, या इंग्लिश में कहें तो एक्शन हो रहा हो, तो वो चीज़ आपकी वर्ब होती है। अब कैसे इसके सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे आइए देखते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में एक्शन शामिल होता है, मतलब अगर जो अभी हम सेंटेंस करेंगे उनमें क्या एक्शन है, कैसे पहचानना है, वो जानेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं, हम बाजार जाते हैं, या हम पार्क जाते हैं, या हम मंदिर जाते हैं, तो यहाँ पे जाते के लिए जो आप वर्ड लगा रहे हैं गो, ये आपका क्या है, एक्शन वर्ब है, या एक्शन वर्ड कह सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, हम बाजार जाते हैं तो हम के लिए आपको इंग्लिश में बोलना पड़ता है वी, बाजार के लिए आप मार्केट। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ बाजार लिया तो आप मार्केट लिखेंगे, पार्क है तो पार्क लिखेंगे, मंदिर बोला है तो आप टेम्पल लिखेंगे। जिस जगह जा रहे हो आप उस जगह का बस नाम लिखेंगे और आपके सेंटेंस क्रिएट हो जाएंगे। और जाते के लिए आपको गो का यूज करना है और है के लिए आपको इसका यूज करना होता है। तो हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। हम पार्क जाते हैं, वी गो टू पार्क। हम मंदिर जाते हैं, वी गो टू द टेम्पल, वी गो टू टेम्पल या वी गो टू द टेम्पल, दोनों तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वह, यहाँ रोज आता है तो इसकी इंग्लिश होती है ही कम्स हेयर डेली। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, तो यहाँ पे जो आपका वह है उसकी इंग्लिश होती है ही। यहाँ के लिए आपको हेयर का यूज करना है, रोज के लिए आपको यहाँ पे आकर डंडा नहीं आएगा, रोज के लिए आपको डेली का यूज करना है, आता के लिए आपको कम्स। लेकिन ध्यान दीजिए कम्स वर्ड जो है वो आपका एक्शन वर्ड है, क्योंकि आना एक क्रिया, एक जगह से दूसरी जगह पे आना वो एक क्रिया होती है, इसलिए आपका जो कम है वो एक्शन वर्ब के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड सेंटेंस, वो पढ़ाती है या वो पढ़ती है। तो शी रीड्स, अगर पढ़ाती होगा तो शी टीच आ जाएगा। तो मीनिंग देखेंगे, वो के लिए आपको शी का यूज करना है, पढ़ाती के लिए आपको रीड्स का यूज करना है, और है के लिए आपको इसका यूज करना पड़ता है। फिलहाल अभी हमें यहाँ पे नहीं करना यूज। फोर्थ है आपका मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। तो मीनिंग देखेंगे आपके, मैं के लिए आपको आई का यूज करना है, एक के लिए आपको ए का यूज करना है, पत्र के लिए आपको लेटर लिखना है, लिखता के लिए आपको राइट। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखता जो वर्ड है वो आपका एक्शन वर्ड है, और जो आपने पहले पढ़ा था रीड, ये भी आपका एक्शन वर्ड है। तो मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। फिफ्थ है आपका वे खाते हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है दे ईट। मीनिंग देखेंगे, वे के लिए आपको दे का यूज करना है, खाते के लिए आपको ईट वर्ड यूज करना है, और जो ईट वर्ड है वो आपका एक्शन वर्ड है, ये एक्शन वर्ब है। सिक्स है आपका आप गाते हैं, यू सिंग। तो यू आप और तुम के लिए आपको यू का यूज करना है, गाते के लिए आपको सिंग का यूज करना है, और जो आपका सिंग वर्ड है वो होता है आपका एक्शन वर्ब। तो ये थे आपके वर्ब वाले वाक्य। आई होप आपको समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य। हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य में क्या आपको यूज करना होता है, बिना मेन वर्ब के। मतलब अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस क्रिएट करने हैं तो आप बिना मेन वर्ब के भी कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे देख, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब होते कौन कौन से हैं। इज, एम, आर, ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि काम आते हैं आपके प्रेजेंट को लेकर। वॉज वर्ब भी आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये आते हैं आपको पास्ट को लेकर हेल्प करते हैं। और हैज, हैव, हैड, ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि सेंटेंस को क्रिएट करने के काम आते हैं। अब देखिए ऐसे सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता। अगर आपको इज, एम, आर का यूज करना है तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपका एक्शन वर्ब शामिल हो। देखिए किस तरीके से रहते हैं। तो पहला वर्ड ले लेते हैं हम आपका इज। इज हमने ले लिया, इसका यूज आप किस किस के साथ कर सकते हैं जब आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। तो इसका यूज आप ही, शी, इट या नेम या किसी सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, वह एक लेखक है, ही इज अ राइटर।
वह एक अध्यापक है, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है, शी इज अ टीचर, इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आपका इसका लेकर। आइए कुछ और सेंटेंसेस को और आगे कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको हमारे यहाँ तक का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट करना है। और आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका एम का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है हूँ, और इसका यूज आप आई के साथ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम अ इंजीनियर। इस तरीके से आप आई का यूज एम के साथ कर सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, मैं के लिए आपकी इंग्लिश आई होती है, एक शिक्षक के लिए आपको अ टीचर लगाना है, हूँ के लिए आपको एम लगाना है। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर का मतलब भी होता है, इसका यूज आपको वी दे यू के साथ करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, वी दे यू के साथ। सेंटेंस देखेंगे, वह लोग गायक हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है दे आर सिंगर्स। वह लोग टीचर्स है, दे आर टीचर्स। वह लोग डॉक्टर्स हैं, तो दे आर डॉक्टर्स। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, वे की जो इंग्लिश होती है दे होती है, लोग के लिए आपको लोग गायक है के लिए आपको सिंगर्स बोलना है, और है के लिए आपको आर का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वर का मतलब होता है थे या थी, दो तरीके से कह सकते हैं, और इसका यूज आप यू वी और दे तीनों के साथ कर सकते हैं। सेंटेंस देखेंगे, आप एक चित्रकार थे, तो इसकी इंग्लिश होती है यू वर अ पेंटर। आप एक लेखक थे, यू वर अ राइटर। इस तरीके से कहेंगे। मीनिंग देखेंगे, आपके लिए आपको यू का यूज करना है, एक चित्रकार के लिए आपको पेंटर का यूज करना है, थे के लिए आपको वर का यूज करना है। आप एक चित्रकार थे, यू वर अ पेंटर। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैव का मतलब भी होता है पास है। अब इसका यूज आप किसके साथ करेंगे, इसका यूज आप आई यू वी दे इन चारों के साथ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन या पेंसिल, जो भी आप बोलना चाहें। मेरे पास एक डॉल है, आई हैव अ डॉल। मेरे पास एक बैग है, आई हैव अ बैग। इस तरीके से आप सेंटेंस को क्रिएट करके बोल सकते हैं। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका हैज का मतलब होता है पास है, जो इसकी हिंदी होती है वो होती है पास है। अब हैज का यूज आप किसके साथ करते हैं, यूज ही के साथ कर सकते हैं, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ, इन चारों के साथ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक बाइक है, ही हैज अ बाइक। इस तरीके से आप बोलेंगे। तो उसके के लिए आपको ही का यूज करना है, पास के लिए आपको हैज का यूज करना है, एक कार के लिए आपको आ कार बोलना है। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैड का मतलब होता है पास था। इसका यूज किसके, आई यू वी दे ही शी इट और नेम यूज होता है आपका हैड के साथ। कहने का ये मतलब है कि जो चीज आप हैव के साथ यूज करते हैं, मतलब जिसका यूज आप हैव के साथ करते हैं, वही सेम यूज आप हैड के साथ भी कर सकते हैं, और हैज के साथ जो यूज करते हैं वही सेम आप हैड के साथ। कहने का ये मतलब है हैव और हैज दोनों में यूज होने वाली चीजें आप हैड के साथ भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। उनके पास एक कार था या थी, दोनों तरीके से आप बोलेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए इसकी, उनके पास एक कार थी, तो इसकी इंग्लिश होती है दे हैड अ कार। अगर हम यहीं पे आपका ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, कार की जगह हम बाइक कर देते हैं, तो सेम यही रहेगा दे हैड अ बाइक। मीनिंग देखेंगे, उनके के लिए आपको यहाँ पे दे का यूज करना है, पास के लिए आपको हैड का यूज करना है, एक कार के लिए आपको आ कार यूज करना है। उनके पास एक कार था या थी, दे हैड अ कार। तो ये थे आपके एम आर वर हैव हैज हैड को लेकर सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका मॉडल वर्ब से रिलेटेड किस तरीके सेंटेंस रहेंगे वो जानेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट, तो बात करते हैं आपके मॉडल वर्ब्स वाले वाक्यों को लेकर। मॉडल वर्ब्स में आपके आते हैं कैन, मे, शुड, वुड, कुड या मस्ट। इस टाइप के आपके वर्ड रहते हैं। तो आइए इन्हीं का यूज करके हम इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस को क्रिएट करेंगे। तो पहला वर्ड है आपका कैन। कैन का जो हिंदी मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। और यहाँ पे आपको जो कैन वर्ड है वो एबिलिटी मीन्स योग्यता को दिखाता है। तो कैसे दिखाता है, जैसे कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। मतलब किसी भी काम को तुम कर सकते हो, तुम्हारे में एबिलिटी है, तुम में योग्यता है, तो तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो तुम के लिए आपको इंग्लिश रखनी पड़ती है यू, और कर के लिए आपको डू, सकते के लिए आपको कैन, और इट आपको लगाना है। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। नेक्स्ट वर्ड है आपका मे का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ। इसका यूज आप संभावना के लिए, अगर हिंदी के सेंटेंस में या हिंदी के वाक्य में संभावना की बात हो रही हो या अनुमति
अनुरोध के लिए बात हो रही हो, संभावना, अनुमति, अनुरोध को लेकर बात हो रही हो, तब आपको मे वर्ड का यूज करना है। कैसे करना है देखिए, हमें देर हो सकती है, मतलब हमें देर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों तरीके की बात हो रही है कि हमें देर हो सकती है, तो इसकी इंग्लिश होती है वी मे बी लेट। तो मीनिंग देखेंगे, हमें के लिए आपको यूज करना पड़ता है वी, और देर के लिए आपको बोलना है लेट, हो सकती के लिए आपको मे बी का यूज करना है, हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। अब शुड का यूज आप कब करते हैं, जब हिंदी के वाक्य में सलाह की बात हो रही हो या उपदेश देने के लिए बात हो रही हो, तब आपको शुड का यूज करना है। उसे जल्दी उठना चाहिए, उसे जल्दी खाना चाहिए, उसे जल्दी बोलना चाहिए, तो अगर इस टाइप के वाक्य, तब आप शुड का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ही शुड मेक अप अर्ली, मीनिंग देखेंगे उसे के लिए आपको यूज करना है ही, जल्दी के लिए आपको बोलना है अर्ली, उठना के लिए आपको वेक अप, और चाहिए के लिए आपको शुड। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। नेक्स्ट वर्ड है आपका वुड। वुड का मतलब होता है गा, गे, गी, या जब किसी इच्छा की बात हो रही हो तब भी आप वुड का यूज करेंगे। अब वुड का यूज कब करते हैं, जब बात संदेह की हो रही हो या संभावना की हो रही हो, और बात आपके भविष्य में कहे जाने वाले वाक्यों की हो रही हो, मतलब कोई चीज भविष्य के बारे में इंडिकेट कर रही है, तब आपको वुड शब्द का यूज करना है। कैसे करना है, वह हमारी मदद करेंगे, मतलब हम भविष्य की बात कर रहे हैं, वे शायद हमारी मदद करेंगे, वे शायद हमें बताएंगे। तो अगर ऐसे वाक्य आ रहे हैं तो अब आपको, तब आपको वुड का यूज करना है। मीनिंग देखेंगे, वे के लिए आपको दे शब्द का यूज करना है, हमारी के लिए आपको अस का यूज करना है, मदद के लिए आपको हेल्प बोलना है, करेंगे के लिए आपको वुड बोलना है। वे हमारी मदद करेंगे, दे वुड हेल्प अस। नेक्स्ट वर्ड है आपका कुड। कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। इन सभी शब्दों के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, कुड लगाना पड़ता है। वह नहीं जा पाया या वह नहीं जा सका, अगर ऐसे दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। पहली बात तो वह नहीं जा पाया, वह नहीं जा सका, तो इनके लिए आपको सेम सेंटेंस ट्रांसलेट करना पड़ता है, ही कुड नॉट गो। तो मीनिंग देखेंगे, वह के लिए आपको ही का यूज करना है, नहीं के लिए आपको नॉट का यूज करना है, जा के लिए आपको गो का यूज करना है, पाया के लिए आपको कुड का यूज करना है। वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो। तो ये थे आपके मॉडल वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस और वर्ड्स थे। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके मॉडल वर्ब से रिलेटेड प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपके मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस को। तो देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं आपके मस्ट वर्ड को लेकर। मस्ट का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। मतलब किसी चीज का हमने टारगेट बना लिया है कि हमें वो चीज चाहिए तो चाहिए, तब आप उस सिचुएशन में मस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना आना चाहिए, ही मस्ट कम। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, उसे के लिए आपको ही वर्ड का यूज करना है, अवश्य जाना चाहिए के लिए आपको मस्ट गो का यूज करना है, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर वाले वाक्य। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब हमें कैसे सेंटेंसेस बोलने चाहिए, और जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तब हमें किस टाइप के वाक्य बोलने चाहिए वो जानेंगे। तो देखिए, कृपया जाइए, प्लीज गो। तो कृपया की इंग्लिश होती है प्लीज, जाइए के लिए आपको गो का यूज करना है। कृपया जाइए, प्लीज गो। कृपया मुझे एक गिलास पानी दे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो कृपया के लिए आपको प्लीज वर्ड यूज करना है, मुझे के लिए आपको मी वर्ड यूज करना है, एक गिलास के लिए आपको अ ग्लास, पानी के लिए आपको वाटर, दे के लिए आपको गिव का यूज करना है। कृपया मुझे एक गिलास पानी दे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। नेक्स्ट है आपका कृपया मैं मदद, कृपया मेरी मदद करे। तो यहाँ पे आपका मेरी आएगा, ई की मात्रा लग जाएगी। कृपया मेरी मदद करे, प्लीज हेल्प मी। तो मीनिंग देखेंगे, कृपया के लिए आपको प्लीज वर्ड यूज करना है, मेरी के लिए आपको मी का यूज करना है, मदद के लिए आपको हेल्प वर्ड यूज करना है। कृपया मेरी मदद करे, प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट है आपका ये जो अभी हमने 3 वाक्य करे, तो ये देखिए रिक्वेस्ट के लिए, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब आपको यूज करना है। अब जो हम करेंगे वो आपके ऑर्डर से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो देखिए, अभी जाओ, गो नाउ। अगर हम किसी को उपदेश दे रहे हैं कि अभी जाओ यहाँ से, तो हम बोलेंगे गो नाउ। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, दरवाजा बंद करे, शट द डोर। तो अभी के लिए आपको यूज करना है नाउ, जाओ के लिए आपको गो वर्ड है, खिड़की के लिए आपको विंडो यूज करना है, खोलो के लिए आपको ओपन, दरवाजा के लिए डोर, बंद के लिए आपको शट का यूज करना है। अभी जाओ, गो नाउ, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, दरवाजा बंद करे, शट द डोर। तो ये थे आपके बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास से रिलेटेड कुछ मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स।
तो आई होप आपको ये मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स और रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर से रिलेटेड वर्ड्स प्लस सेंटेंसेस समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।